Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. I'm here with you after so many days. लेकिन बहुत एक्साइटेड व्लॉग्स आने वाली हैं और मैं कहाँ गायब थी वो भी बताऊंगी। मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। फ़िलहाल तो आप ये देखिए कि यहाँ पर चल रही थी सफाइयाँ, बहुत लंबी गहरी वाली सफाइयाँ। स्टोर रूम से सारा सामान निकला था, सारे बिस्तर वगैरह निकले थे, सारे गद्दे निकले थे। क्यों निकले थे वो भी मैं बताऊंगी आगे आगे। अच्छा, ये बहुत ही क्यूट सा जो है ना, ये मेरी फ्रॉक थी, मेरे बचपन की फ्रॉक थी। जब मैं बहुत छोटी नन्ही मुन्नी हुआ करती थी तब मेरे ये कपड़े थे। और ये जो जितने भी ये वाले फ्रॉक्स हैं ये खुद मेरी परनानी ने सिए थे। ये वाले तो नहीं, ये तो रेडी टू वेयर जो होते हैं छोटे न्यू बॉर्न बेबीज के, ये तो वो वाले हैं। और ये अम्मी ने संभाल के रखी थी। और ये देखें, ये और ये सब जो है ना मेरी परनानी ने खुद अपने हाथों से सिए थे और उस पर क्रेशिया भी की थी। और ये मेरी बहुत छोटी सी जायनमाज, ये मेरे नाना नानी उम्र पे गए थे तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। और जहाँ मेरा व्लॉग हो वहाँ पे चाय ना बन रही हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में आए थे मेरी खाला, मेरी नानी और बहुत सारे और भी मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे। क्यों आ रहे थे वो भी बताऊंगी। इतनी कोई ज़बरदस्त मलाई वाली चाय मैंने बनाई थी, बिल्कुल पठान के होटल जैसी चाय थी। लेकिन मैं खुद चाय नहीं पीती हूँ लेकिन बहुत कम पीती हूँ। सुबह मुझे 1 कप चाहिए होता है, पी लिया तो ठीक है वरना चल जाता है। अच्छा, और मैंने बताया था कि ये सारे गद्दे वद्दे निकाले थे, ब्लैंकेट्स और मतलब जो भी जितना भी बिस्तर रखा हुआ था ऊपर स्टोर रूम में वो सब निकाला था। और ऊपर ये जो गांव तक आप देख रहे हैं, मेरा कैमरा ब्लर हो गया, ये सारे जो है ना ब्लैंकेट्स और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाले जो गांव तकिए हैं ये मेरी अम्मी की शादी के हैं, मतलब अम्मी की शादी में नानी ने दिए थे, उनके जहेज के हैं। और ये अब तक वैसे के वैसे हैं, इनका स्टफ ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, ये जो गद्दे निकाले थे तो इनके लिए बनवाने थे कवर, तो उसका साइज़ मैं ले रही थी यहाँ पर। और मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है। और साथ साथ मैंने बताया था कि सफाइयाँ चल रही हैं और ये मुझे जो है कंप्यूटर भी अंदर रखना है, मतलब यहाँ से हटाना था इसे, तो मैंने पूरा अच्छे से साफ कर लिया था। अब ये कबर्ड के अंदर जाएगा कुछ टाइम के लिए। और ये सारा बुक शेल्फ है जिसमें इतनी सारी बुक्स हैं और ये सब मुझे साफ करके रखनी थी। देखने में ये बुक्स बहुत कम लग रहे हैं लेकिन ये बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि अंदर जो शेल्फ बने हुए हैं, नीचे जो कैबिनेट्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और उसके ऊपर भी बहुत सारी बुक्स हैं। और ये सब मेरे अब्बू की बुक्स हैं। इसमें मेरी कोई 2-4 बुक्स ही रखी होंगी, बाकी मेरी बुक्स जो हैं वो अलग रखी हुई है। चलें जी, पहले इन सबको साफ करके अच्छे से असेंबल करके रखते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है शॉपिंग। यहाँ पर मैं गई थी डॉल्मेन मॉल और इससे आगे आपको बहुत सारी शॉपिंग की क्लिप्स मिलेंगी। अच्छा, इससे पहले मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स अपने बना के ऑलरेडी रख चुकी थी, मेरे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास और मैं व्लॉग भी बना चुकी थी, रिकॉर्डिंग भी कर चुकी थी, एडिट भी कर चुकी थी, सब हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल स्नैच हो गया है। एक दिन ऐसे ही शॉपिंग करके जब मैं घर आ रही थी तो बाइक पे 2 स्नैचर्स मेरा पूरा बैग स्नैच करके ले गए, जिसमें मेरा मोबाइल, मेरा कार्ड होल्डर, जिसमें मेरा CNIC, मेरे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड और बहुत कुछ, मतलब सारी ही चीज़ें मेरी चली गई। खैर, कराची में रहने वालों के लिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आप इतनी मेहनत से चीज़ें करके करते हो, चीज़ें मतलब इतनी मेहनत करके कमा के पैसे, और उससे ही आप मोबाइल भी लेते हो, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें होती है, जैसे आपका ओरिजिनल CNIC हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके जाने के बाद जो ख्वारी होती है आपकी, वो अलग होती है। खैर, अब जो होना था सो हो गया, बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तारिक रोड पे गई थी हसीन के पास, क्योंकि मुझे अपने कपड़े देने थे बनवाने के लिए। अच्छा, कपड़े क्यों देने थे बनवाने के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, इसी व्लॉग में पता चल जाएगा। अच्छा, शॉपिंग पर आप जाएं और वहाँ पर कुछ खापा ना हो, खाना पीना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भी यहाँ बस खाने पीने बैठे थे। अच्छा, ये सेकंड क्लिप है और ये है सेंट्रल मॉल की।
यहाँ पर ऊपर जा रही थी मैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना फुटवेयर्स और बैग्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हो ये बोल्टर मार्केट की है। यहाँ पर बेडशीट्स और फ्लीस देख रहे थे हम, जो बाद में हमने ली भी थी। और ये शॉप काफ़ी अच्छी थी, मतलब इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी बोल्टर मार्केट में। और साथ ही यहाँ पर ये दूसरी शॉप है, ये भी बोल्टर मार्केट की शॉप ही है, लेकिन उनके पास हेयर एक्सेसरीज इतने कोई ज़बरदस्त है, मतलब पिंटरेस्टी चीज़ें आपको इनके पास से मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरा मोबाइल स्नैच हो चुका था और मैं अम्मी के मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये है सराफा बाज़ार। यहाँ पर हम गए थे ज्वेलर के पास, और सराफा बाज़ार से आगे जाकर ये वाला जो निम्को वाला है, खत्री निम्को वाला, इसे तो हर कोई जानता ही होगा शायद। और इस दिन जो है ना नोज़ पियर्सिंग करवाई थी मैंने, इसलिए क्योंकि मेरी हो रही थी शादी। तो शादी हो रही हो लड़की की तो ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि इसके बगैर तो होगा नहीं बेटा जी, नोज़ पियर्सिंग तो होगी। तो इसीलिए फिर करवानी पड़ी मुझे और मैंने करवा ली। और यहाँ पर हाजरा लेकर आई थी मेरे लिए केक। और ये सारी जितनी भी क्लिप्स हैं ये शादी से पहले की हैं, शादी की जब तैयारियाँ चल रही थी तब की क्लिप्स हैं। और इस पर इसने लिखवाया भी था और बहुत ही अच्छा मोमेंट था, मतलब इमोशनल भी हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा और रो भी रही थी। और रोना धोना तो मैंने बहुत किया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, हर लड़की के लिए ये जो मोमेंट्स होते हैं ये बहुत स्पेशल भी होते हैं और बहुत इमोशनल भी होते हैं। मतलब एट अ टाइम बहुत सारी फीलिंग्स आपकी जो है ना होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप एट अ टाइम गुज़र रहे होते हो। एक्साइटमेंट भी होती है आपको और आपको जो है दुख भी होता है। और ज़ाहिर सी बात है यार, आप जितने भी अच्छे घर में जा रहे हो लेकिन फिर भी माँ बाप से अलग होने की एक जो तकलीफ़ होती है भाई बहनों से, सिबलिंग से, वो अलग ही होती है। और यहाँ पर फिर मैंने हाजरा को गले लगाकर हम दोनों बहुत रोए थे। देन फिर सब सेट हो गया था और जो है ना फिर मैंने केक वेक कट किया था। और आगे के जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो शादी से रिलेटेड ही आएंगे। होप आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह से मेरी शादी में इतने कोई केक्स आए, इतनी मिठाइयाँ आई हैं, लेकिन सबसे पहला केक जो आया था ना वो हाजरा ही लेकर आई थी। उसके बाद जो लाइन लगी है ना कि क्या बताऊं। अच्छा, यहाँ पर हुसैनाबाद गई थी, मेमन फाउंडेशन गई थी बेसिकली मैं। तो हुसैनाबाद जाकर फिर हमने ये कॉर्न डॉग और फ्राइज मंगवाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी की तैयारियों में जब आप बाजारों में घूमते हो तो खाना पीना तो चल ही रहा होता है, मतलब साइड लाइन वो तो चल ही रही होती है। और बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की, कभी तारिक रोड, कभी हैदरी, कभी गल्फ, कभी यहाँ कभी वहाँ। शॉपिंग तो ऐसी होती है शादी की कि वो ख़त्म ही नहीं होती। मैं सुबह ऑफिस जाती थी और 5 बजे आते ही हम लोग बस निकल जाते थे। और ये वाली जो बेडशीट है ना ये स्पेशली अम्मी ने बनवाई थी मेरे लिए, और ये बिल्कुल हाथ की बनी हुई है, जो सिंधी रल्ली टाइप होती है उस तरह की बनी हुई है। ये बहुत स्पेशल है, अम्मी ने बहुत दिल से मेरे लिए बनवाई थी। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हिमायारे।